सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीए फर्म में एक्सेल में शेड्यूल के साथ बैलेंस शीट किस तरीके से बनाया जाता है। वैसे तो बैलेंस शीट कैसे बनाना है ये आपने 10+2 में अपने पढ़ा भी होगा और इस पर भी मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं कि आपको ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट आपको कैसे बनाना होता है। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि अकाउंट्स को फाइनलाइज करने के बाद बहुत सारे सीएफएम में क्या होता है कि उनका सबका अपना अपना फॉर्मेट होता है। तो मैंने भी एक फॉर्मेट आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। तो इस फॉर्मेट को कैसे बनाना है अकाउंट्स को फाइनलाइज करने के बाद, ये मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी क्लाइंट का काम करते हो या फिर आप सीए फर्म में आप काम करते हो, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप जरूर देखते रहे। और इसी तरीके से अगर आप अकाउंट्स, टैक्सेशन, टैली, वर्ड, एक्सेल और बहुत सारी चीजें इस चैनल के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल पर भी जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर टैली को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। सिर्फ मुझे आपको एग्जांपल देना है कि जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर आप काम करते हो उसमें से एक आपका टैली भी है यहाँ पर, जबकि ये टैली 9 है। तो आपको इस पे नहीं जाना है। मेरा बताने का मकसद है कि अकाउंट्स को फाइनलाइज करने के बाद यही डेटा आपका एक्सेल में जाने वाला है। तो सीएफएम में विथ शेड्यूल आपका बैलेंस शीट कैसे बनेगा। पहली बात तो यह है कि आपको पहले अकाउंट्स को फाइनलाइज अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर कर लेना है। जो भी डेबिट एंड क्रेडिट जो भी एंट्री आपको लेनी है वो आप उसे फाइनल कर लो। ठीक है, जब फाइनल जब ये हो जाता है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। उसके बाद ये आपका बैलेंस शीट है। चलो मैं मान लेता हूं कि ये हमारा फाइनलाइज किया हुआ मेरा डेटा है। अब मैं आपको बताता हूं इसका फॉर्मेट आपको एक्सेल में कैसे बनाना है। इसे मैं कर देता हूं मिनिमाइज। अब मैं खोलता हूं आपका एक्सेल फॉर्मेट। ये देखिए, कुछ इस तरह का फॉर्मेट हो सकता है। ये मैंने आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। इसके अलावा भी आप चाहो तो जितना अच्छा चाहो आप फॉर्मेट बना सकते हो। जैसे कि ये आपका फ्रंट पेज है, जैसे कि यहाँ फर्म का नाम है, उसका एड्रेस है, और अगर ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो यहाँ पर उसका नेचर आपको जरूर देना है, उसका पैन नंबर है, और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, किस तारीख को ये आपका ऑडिट हुआ है वो तारीख इसमें आपको जरूर मेंशन करना है अगर आप किसी का काम करते हो तो। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप जब देखोगे मैंने यहाँ पर सीए का एक लोगो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है, और बाकी जो भी सीए का फर्म का नाम है वो आपको इस फॉर्मेट में जरूर देना है। ठीक है, ये रहा इसका फ्रंट पेज। अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ऊपर में आपका सेम आपका रहेगा, वही आपका नाम रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, प्लस इसमें जो कि लिखा रहता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, अब यहां पर देखिए जिस तरीके से आप लोग टैली का फॉर्मेट देखते हो ये आपका सेम वही फॉर्मेट है। एक तरफ डीआर है, एक तरफ सीआर। आपको पता है कि डीआर में आपका क्या आता है, सीआर में आपका क्या आता है। फिर मैं आपको बता देता हूं कि आपका ट्रेडिंग के डीआर में जितने भी तरह का आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आता है, ट्रेडिंग के सीआर में जितने भी तरह का डायरेक्ट इनकम है वो आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आते हैं, और सीआर में जितने भी तरह के इनडायरेक्ट इनकम है। तो ये आपको बनाना होता है। ऊपर का हिस्सा आपका ट्रेडिंग हो जाता है, नीचे का हिस्सा पीएनएल हो जाता है। अब यहां से आपको पता है कि जो भी परचेज एंड सेल से जो प्रॉफिट निकलता है उससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। इस पे हमें गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना होता है। जैसा कि आपको पता है कि हम जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं वो नेट प्रॉफिट पे देते हैं। चलिए, ये तो मैंने आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया। अब फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है बनाना, बस इसमें आपको 4 कॉलम ही इंसर्ट करना है। आप अगर बेसिक भी एक्सेल जानते हैं तो भी आप इसको बना सकते हो। अब मैं आपको कुछ फार्मूला मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। बस आप ये फॉर्मेट आप घर पे बना सकते हो। वैसे भी ये मैं फाइल पूरा कंप्लीट फाइल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो एक छोटा सा फिगर दे करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। चलो, तो मैं बता रहा था कि ये रहा आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपका ऑटोमेटिक ये काम करेगा। दूसरा हम लोग आ जाते हैं आपका जो बैलेंस शीट है, ये देखो ये आपका बैलेंस शीट है। इसमें आपको सिर्फ शेड्यूल ही नजर आएगा। आपका 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पे आपका 5 है। आपका एकदम बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मेट है। अब यहाँ पे ये बात होती है कि सीए फॉर्म में बहुत जगह ऐसा होता है कि आपका वर्टिकल बेस पे आपका बैलेंस शीट बनाया जाता है। ये तो आपका दाएं बाएं हो गया ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टॉप एंड बॉटम के जरिए से बैलेंस शीट बनाया जाता है, तो कोई बात नहीं, आप इसी फॉर्मेट को चेंज करके आप ये आपका वर्टिकल बैलेंस शीट भी आप बना सकते हो इस तरीके से। बात वही है, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल वे में बन गया और ये आपका वर्टिकल में बन गया। तो जैसा आपको सूट करे आप ऐसा बना सकते हो। यहाँ पर आपका फिक्स्ड एसेट्स के लिए एक अलग से मैंने यहाँ पे शीट मैंने मेंशन किया है, क्योंकि अगर आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट आपको डिप्रिसिएशन भी लगाना है। चलिए, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है वो आपका होता है शेड्यूल। ये डिटेल अगर आप नहीं देंगे तो याद रखें, अगर आप कभी भी इसका जो भी बैलेंस शीट में ये जो आपका जो अमाउंट पहुंचा है ये तो सबका क्लोजिंग बैलेंस है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस फिगर में क्या क्या है, एसेट्स में इस फिगर में क्या क्या है। तो ये शेड्यूल का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये शेड्यूल नहीं मिलेगा तो आपका डेटर का लिस्ट जो क्रेडिटर का लिस्ट है, कि डेटर का तो टोटल अमाउंट यहाँ तो है ही, लेकिन उसमें कितने आपके डेटर्स हैं, कितने आपके क्रेडिटर्स हैं, उसका अमाउंट कितना था क्लोजिंग बैलेंस, ये भी तो जानना जरूरी है ना। क्योंकि जिस ईयर का ये आपका फाइनलाइज होगा उसका क्लोजिंग हमें नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में लेना पड़ेगा। तो इसके लिए ये डिटेल भी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो आप भी जब किसी पार्टी को अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो या उसको ऑडिट करवाते हो या खुद करते हो तो ये शेड्यूल आप उसे जरूर दो। बहुत ही सिंपल है। चलिए, अब मैं आप पहले आ जाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए, इसमें आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। सबसे पहली बात, आप जो भी डेटा इसमें आप पुटअप करोगे, जैसे कि मैंने कहा, वो आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से पुटअप करोगे। मैनुअल आपका जो भी ओपनिंग स्टॉक है, अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो ओपनिंग स्टॉक डलेगा, और अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है तो उसमें स्टॉक का कोई गपशप तो होगा ही नहीं, लेकिन फॉर्मेट इस तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद परचेस है, फिर जितना भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आप इसको पुटअप करो मैनुअल। आप कॉलम को इस तरीके से इंसर्ट आप करते जाओ और उसके बाद आपका जो भी आपका डेटा है आप उसे पुटअप करते जाओ। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ सम लगा देना है। इसका माने मैंने सीआर का टोटल जोड़ लगा दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर डीआर का टोटल जोड़ आपको लगा देना है इक्वल टू सम लेकर के। उसके बाद जब आप देखोगे यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला लेना है, मैंने यहाँ पर क्या किया है कि आपका इक्वल टू प्रेस करना है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, आपको टोटल सेल से ये जो आपका है जो टोटल जोड़ जो आया, ये तो मेरा इनकम है ना, इनकम में से आपको क्या करना है, ये वाला जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसे घटा देना। सिंपल है कि नहीं। मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। इक्वल टू आपको प्रेस करना है। उसके बाद ये जो आपका जो टोटल जोड़ आया है, ठीक है, इसको माइनस कर देना। क्लियर है कि नहीं। ये जो टोटल जोड़ा ये तो मेरा इनकम है ना, इनकम में से आपका जितना भी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी जितना भी खर्चा वो सबको घटा दो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। तो यहां पे आपको क्या करना, सम फार्मूला लेना इस तरीके से, इक्वल टू सम। यहां पे देखिए आपको सम दिख रहा है, इस पर 2 बार क्लिक कर दीजिए माउस से, या नहीं तो टैब मारिए, आपके कीबोर्ड में टैब होगा TAB। देखिए मैंने मारा, उसने सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको माउस से जितना भी आपका रेंज है वो पूरे को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ऊपर ही तक, नीचे नहीं आना है, क्योंकि ये वाले आपके सेल में ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला, तो नीचे नहीं आना, उसके ऊपर तक ही जोड़ लेना। बस ब्रैकेट को बंद कीजिए या ना कीजिए, इंटर को मारिए। ये देखिए ये आपका निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है। अब जो भी डेटा आप चेंज करेंगे, देखिए यहां पर आपका ऑटोमेटिक ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर आप किसी का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो, जैसे कि बहुत जगह होता है कि आप लोन के लिए आप एक लमसम फिगर बना के देते हो ना बैंक को, जब आप सीसी अकाउंट जब खुलवाते हो या लोन लेते हो, तो इस तरह का रिपोर्ट आपसे मांगा जाता है। तो आप मैनुअल भी घर पे बना सकते हो। जैसे कि मैं सेल का फिगर मैं भी कुछ में डालूंगा, जैसे मैं 20 लाख रुपए डाल देता हूं। ये देखो, मैं जैसे ही मैं यहां पर डालूंगा,
ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा यहाँ पे निकल गया, नेट प्रॉफिट भी हमारा निकल गया। तो कितने का क्या बना के देना है आप इसको अपने हिसाब से एवरेज के साथ आप इसको बना सकते हो। चलिए कंट्रोल जेड मारते हैं, जैसे पहले था वो वैसे आ गया। अब यहां पर देखिए मैंने क्या किया है, इक्वल टू लेकर के मैंने इसको यहां पर से लिंक कर दिया। कैसे किया, इक्वल टू प्रेस किया और ग्रॉस प्रॉफिट को हमने सेलेक्ट कर लिया। आपको पता है प्रॉफिट है यानी कि इनकम है तो कहां जाएगा, पीएनएल के शेयर में जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक आ गया। बहुत ही सिंपल है, बस आप थोड़ा सा भी अगर आप एक्सेल जानते हो तो इसे बना सकते हो। सेम फॉर्मूला आपको यहां पर यूज करना है, इक्वल टू सम यहां पर आपको ले लेना, टैब मारना है, ये पूरे को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये यहां से कॉपी कीजिए कंट्रोल प्लस सी और यहां पर लाके कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर दिए, सेम फॉर्मूला आ गया। अब ये जो नेट प्रॉफिट निकला कैसे निकला, इक्वल टू मारिए, ये जो आपका टोटल जो इनकम है माइनस इक्वल टू सम लगाइए, टैब मारिए और ये जितना भी हमारा जो खर्चा है यहां से यहां तक ले लीजिए, एंटर मारिए। ठीक है, ये देखिए हमारा निकल गया नेट प्रॉफिट। अब आपको पता है कि इसी प्रॉफिट पे हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है। आप कोई भी फर्म हो, आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, फॉर्मेट तो आपका तो यही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें आपका डेटा खाली चेंज होगा और बाकी ये जो आपका पार्टिकुलर्स में दिया हुआ है नेचर ऑफ एक्सपेंसेस वो आपका चेंज होगा। तो बस आपको इसी तरीके से आपको बना लेना है, आपको कहीं पर कोई दिक्कतें नहीं होंगी। अब हम लोग आते हैं शेड्यूल में, जैसे कि मैंने कहा कि शेड्यूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शेड्यूल में क्या होता है कि यहीं से हम लोग बैलेंस शीट का डेटा को लिंक करते हैं। जैसे कि मैंने शेड्यूल 1 बनाया, किसके लिए बनाया भाई, कैपिटल के लिए। तो कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस था वो मैंने यहां पर मैनुअल पुटअप किया और प्रॉफिट को मैंने, ये देखो यहां पर जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट एंड लॉस से आया ऑटोमेटिक। तो बस आपको क्या करना है, शेड्यूल में यहां पे आना है, इक्वल टू को प्रेस कर देना है, भाई सेम फॉर्मूला है, और यहां पे आके प्रॉफिट एंड लॉस में आकर के ये जो नेट प्रॉफिट है उस पर क्लिक कर देना और देन इंटर, आ गया। यहां पर इक्वल टू सम लगा करके आप इसका जोड़ लगा दीजिए। उसके बाद आता है ड्राइंग्स, ये देखिए ड्राइंग्स आपको मैनुअल यहां पर चढ़ा देना है, आपका क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये तो हमारा काम हो गया। अब यही आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका बैलेंस शीट में जाएगा। तो कैसे जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। बस वही सेम फॉर्मूला, बैलेंस शीट में आप आइए, बस यहीं पर आपको इक्वल टू प्रेस करना था और यहां पर आपको शेड्यूल में आकर के इस पर आपको क्लिक कर देना था, इंटर मारिए। यही चीज आपको सारे शेड्यूल में करना है। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो लिंक है ये कहां पे है। ऐसे तो यहां पे आपको फॉर्मूला बार में दिख ही रहा ना, लेकिन मैं आपका शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि क्या आप प्रेस करेंगे कि ऑटोमेटिक आप वहीं पे चले जाएंगे जहां पे ये लिंक है, यानी कि एज पर शेड्यूल 1 में। कैसे जाएंगे, आपके कीबोर्ड में कंट्रोल होता है, ठीक है, कंट्रोल को प्रेस करके ये वाला जो लेफ्ट ब्रैकेट है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला लेफ्ट ब्रैकेट को आपको प्रेस करना है। यहीं पर रहिए जहां पर आपका लिंक किया हुआ, ठीक है, हमने इस सेल पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल को प्रेस कीजिए और ये वाला लेफ्ट ब्रैकेट पे क्लिक कीजिए। देखिए जैसे मैं मारूंगा तो ये हमारा कर्सर बाय डिफॉल्ट यहीं पर आ गया, आया ना, ये देखिए दिख रहा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कहां पे लिंक किया हुआ है, तो हमें ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने जानकारी के लिए मैंने बताया। अब शेड्यूल 2 में मैंने क्या खोला, कैश एंड बैंक। तो मेरा बैंक में जितना क्लोजिंग बैलेंस है प्लस कैश का जितना क्लोजिंग बैलेंस का टोटल जोड़ आ गया। अब यहां देखोगे 2,77,981 है। तो यहां पर बैलेंस शीट में जब आओगे तो यहां पर देखो ये उतना ही है ना शेड्यूल 2 में, और यहां पर मारो कंट्रोल प्लस ये वही लेफ्ट ब्रैकेट, जब मारोगे तो देखो हमारा कर्सर बाय डिफॉल्ट वहीं पहुंचा। इसी तरीके से आपको सारे का शेड्यूल बनाना है जो कि बैलेंस शीट में पहुंचता है। आपको यह ध्यान रखना है बैलेंस शीट में क्या पहुंचता है, आपका लायबिलिटी और एसेट्स, उसको बांट देना शेड्यूल में। यहां पर मेरा 4-5 शेड्यूल है, आपका देखो कितना वहां पर आपका ग्रुप बन रहा है, उस ग्रुप के हिसाब से आप शेड्यूल बांट दो। जैसे कि मेरा देखो यहां पर शेड्यूल 3 में करंट लायबिलिटी, यार मैंने करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर का लिस्ट मैंने बना दिया है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर तीन ही पार्टी का नाम लिया है। उसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस करके मैंने एक हेड मैंने बना दिया है, उसके अंदर आपका जो CGST, SGST, IGST जो भी लायबिलिटी हम पे है वो हमने बना दिया। उसी तरीके से और अगर अदर लायबिलिटी जो आपने पकड़ा है, जो कि हम लोग फाइनलाइज करते समय पकड़ते हैं, यानी कि टेलीफोन का बिल, मार्च का पेमेंट कब होगा, अप्रैल में होगा ना भाई, तो उसका तो हमको लायबिलिटी पकड़ना पड़ेगा।
तो टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ऑडिट फी है, अगर आपका सैलरी है, क्योंकि मार्च का सैलरी अगर आपने मार्च में दे दिया तो उसका लायबिलिटी हम नहीं पकड़ेंगे, लेकिन अगर पेमेंट बाद हुआ तो पकड़ेंगे ना। तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है कि आप जो ऑडिट कराते हो तो उसमें हमें अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन कैसे करना होता है, ये भी मैंने बनाया है, आप उसे एक बार जरूर देखो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाएगा। उसके बाद शेड्यूल 4 में मैंने बनाया है करंट एसेट्स के लिए, यहां पर मैंने सिर्फ डेटर्स को लिया, यहां पर कुछ पार्टी का नाम मैंने दिया, उसके बाद स्टॉक इन हैंड ये अलग से मैंने बनाया है, लेकिन वो शेड्यूल 4 में ही मैंने इसे शामिल किया है। क्लियर है। तो अब आइए यहां पर बैलेंस शीट में, अब जैसे कि अगर 2-3 उसमें है तो हम अमाउंट को कैसे जोड़ेंगे भाई, तो मैं आपको बता देता हूं। हम लोग यहां आ जाते हैं करंट लायबिलिटी में, देखो मैंने यहां पर 3 को जोड़ा है, यहां पर दिख रहा है ना आपको। तो वो कैसे जोड़ना, बस इक्वल टू को प्रेस कीजिए, आ जाइए शेड्यूल में, कहां आना भाई, शेड्यूल 3 में आइए। तो आइए शेड्यूल 3 में, देखिए हम लोग शेड्यूल 3 में आ गए। अब इसका जोड़ यहां पे है तो यहां पर आ जाइए, हमने शेड्यूल 3 का जो पहला जो सन्ड्री क्रेडिटर्स का टोटल जोड़ है वो यहां पर है, 8,000 रुपए क्लिक का प्लस मारिए, ठीक। उसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस पर आइए, प्लस मारिए, ठीक। उसके बाद आप अदर लायबिलिटी में आइए, ये देखिए हो गया, और तो है नहीं, एंटर को प्रेस कीजिए, हो गया हमारा काम। बस इतना काम तो आपको एक्सेल में करना है, और ये पहले से अगर लिंक रहेगा तो आपको ये तो बार बार आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो फॉर्मूले से आ रहा है, यहां पर मैनुअल कुछ नहीं बैठाना। बैलेंस शीट में आपका कोई भी अमाउंट मैनुअल नहीं आएगा, आएगा तो कहां से आएगा, आपको ध्यान रखना वो शेड्यूल से आएगा। तो जो भी आपको जो छेड़छाड़ करना है या जो भी डेटा आपको तैयार करना है वो शेड्यूल से करना है, ठीक है। अच्छा, अब आइए फिक्स्ड एसेट्स की बारी आती है। फिक्स्ड एसेट्स को आपको इस तरीके से बना लेना है, आपका शेड्यूल जो भी हो 5 है वो आप देख लीजिए, यहां पर इस तरह का फॉर्मेट आपको बना लेना है। आपका पार्टिकुलर्स है, बैलेंस एज वन, यानी कि लास्ट ईयर में कितना इसका ओपनिंग था वो चढ़िए, जितना भी आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। अगर कुछ एडिशन हुआ है तो वो दीजिए, ठीक है, अगर कुछ सेल हुआ है तो वो दीजिए, उसके बाद यहां पर फॉर्मूला पुटअप कर दीजिए। क्लियर है। तो यहां पर देखिए अब आपको क्या करना है, डिप्रिसिएशन आपको लगाना है, जो भी इसका रेट है, क्योंकि यहां पर हमने फॉर्मूला सम को यूज किया है तो ये भी जुड़ गया, ये भी ऐड हो गया और ये भी ऐड हो गया। तो आपको क्या करना है, आप चाहो तो अलग से भी फॉर्मूला यहां पर ऐसा माइनस कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना, अगर इसी फॉर्मूले को रखना है तो यहां पर जो सेल करोगे तो आपको एसेट्स का वैल्यू कम करना है ना, तो यहां पर आपको माइनस में फिगर डालना है। अब जैसे कि मैं यहां पर -5,000 रुपए करूंगा, ये देखो, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका कम हो जाएगा, ठीक है। ये उसी तरीके से फॉर्मूला आपका लगा हुआ है, ठीक। अब जो भी डिप्रिसिएशन का रेट है अब वो रेट देखिए और उस पर अप्लाई कीजिए, और इस तरीके से यहां पर उसका डिप्रिसिएशन निकाल दीजिए, इक्वल टू प्रेस कीजिए, दिस गुना दिस, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब यहां पर से इसको इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए, कंट्रोल डी मारिए, और यहां पर ये जो आपका कॉमा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, जो भी टोटल आपका है उससे आपको घटा देना है, इक्वल टू दिस माइनस दिस, यही है ना। बस आपको इसको ड्रैग कर देना है या कॉपी पेस्ट कर देना है। अब ये जो आपका डिप्रिसिएशन जो आपका जो निकलेगा यही आपका कहां जाएगा, पीएनएल के डीआर में। तो आपको यहां पर इसे लिंक कर देना। ये देखिए हमारा डिप्रिसिएशन आया ना, यहाँ पे ये लिंक क्या हुआ, देखिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट जो मैंने आपको बताया था यहीं पे लेके आया ना वो। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है आप इसको मैनुअल पुटअप कर लीजिए, जहां जहां फॉर्मूला है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। बैलेंस शीट तो वैसे भी आपका शेड्यूल के अनुसार ही आने वाला है, शेड्यूल आपका इधर है। उसके बाद जो फिक्स एसेट्स है वो भी आपका ऑटोमेटिक यहां पर कैलकुलेट हो रहा है। बस आपको यहां पर जो भी आपका पार्टिकुलर्स है प्लस जो अमाउंट है वो पुटअप कीजिए और फटाफट अपना बैलेंस शीट एक्सेल में तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ये सीख लिया होगा आप शेड्यूल के साथ आप एक्सेल में बैलेंस शीट विद फॉर्मूला आप किस तरीके से बना सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल पर भी जरूर क्लिक करें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।